मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। साल के सबसे गर्म दिन कहे जाने वाले 9 दिन यानी नौतपा बुधवार को समाप्त हो गए हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 मई को कोटा में 43 डिग्री था। ऐसा करीब 10 साल बाद हुआ है जब नौतपा में तापमान इतना कम रहा। विशेषज्ञ इस मौसम की चरम परिस्थिति कह रहे हैं। क्या होती है मौसम की चरम परिस्थिति? क्या इसका कनेक्शन पिछले दिनों आए चक्रवात तूफान से है और इन तूफानों का नाम किस आधार पर पड़ता है? ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीते 10 सालों में मौसम की चरम परिस्थितियों वाली घटनाओं में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मौसम की चरम परिस्थिति का मतलब है भूस्खलन, भारी बारिश, ओले पड़ना, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी, चक्रवात, सूखा और बाढ़ प्रभावित जिलों का बढ़ जाना। पिछले दिनों यास और तौकते 2 चक्रवात तूफानों ने मौसम के मिजाज को तो बदला ही, साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई। आइए एक नज़र में समझते हैं कि चक्रवात तूफान क्यों आते हैं और इन तूफानों को अलग अलग नाम देने के पीछे की कहानी क्या है। गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है। इससे ऊपर की नमी मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है जो तूफान की शक्ल ले लेता है। चक्रवात का नाम रखने के पीछे खास प्रक्रिया होती है। इन सभी चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है। इस पैनल में 13 देश हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। उत्तर से 2005 के बीच 250 चरम जलवायु घटनाएं हुई थी, लेकिन 2005 से 2020 के बीच 310 चरम जलवायु घटनाएं दर्ज की गई। स्काई मेट के उपाध्यक्ष महेश पहलवान कहते हैं कि मौसम की चरम परिस्थिति को इस तरह से समझा जा सकता है कि पहले केरल और मुंबई में बाढ़ आती थी, लेकिन अब गुजरात और राजस्थान में बाढ़ आने लगी है। भले बारिश की मात्रा में अधिक बदलाव नहीं है, लेकिन बारिश के औसत दिन कम हो गए हैं। अब मूसलाधार बारिश हो रही है। 10 साल पहले जितनी बारिश 3 दिन में होती थी, अब वो 3 घंटे में हो जाती है। पहले 4 महीनों तक नियमित रिमझिम बारिश होती थी। पानी जमीन में रिसकर नीचे तक पहुँचता और जलस्तर बढ़ जाता था, लेकिन अब तेज बारिश के चलते सारा पानी बहकर नदियों में चला जाता है। अगर किसी दिन 2.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे रेनी डे कहते हैं। पहले 1 जून से 30 सितंबर के बीच के 122 दिन में दीर्घावधि औसत 880 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती थी। अब भी बारिश में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन बारिश वाले दिन अब 60 या इससे कम बचे हैं। ऐसे में तेज बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन जाती है, लेकिन बेमौसम बारिश और तेज गर्मी के चलते उसी जगह पर सूखा की स्थिति भी बन जाती है। प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 तक सूखा प्रभावित जिलों में 13 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 2005 तक भारत में सूखे से प्रभावित जिले केवल 6 बचे थे, लेकिन बाद में मौसम में तेजी से आए बदलाव के चलते अब इनकी संख्या 79 हो गई है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अब 40% बाढ़ग्रस्त जिले ही सूखे का भी सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत भारत के राज्यों में मानसून 2011 तक 13 जून को आ जाता था, लेकिन 2021 तक ये तारीख 19 जून हो गई है। बीते 5 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल 2016 था। तब तापमान करीब 47 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन तब साल में 44 डिग्री से अधिक पारा केवल 4 बार चढ़ा। लेकिन 2018 में ऐसा 6 बार हुआ, जबकि 2020 में ऐसा केवल 2 बार ही हुआ। इसे ही मौसम वैज्ञानिक चरम परिस्थिति कह रहे हैं। इसमें मौसम का रौद्र और विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के डॉक्टर एस तोमर कहते हैं कि मई महीने में हर साल तापमान ग्लोबल वार्मिंग के चलते घटता है। इससे बारिश की स्थिति प्रभावित होती है। लगातार कम हो रहे तापमान से बारिश के लिए उचित परिस्थितियां नहीं बन पा रही है। 2021 में आए तूफान ताउते और यास ने भारत के मानसून को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 31 मई को मानसून केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में 3 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसकी वजह हाल में आए तूफान थे। मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा कहते हैं कि ताउते और यास भारत के मौसम से नमी लेकर अरब की ओर चले गए। पहले ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी से आते थे। इससे भारत की बारिश ज्यादा प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अब अरब सागर से आए तूफान भारत के मौसम की नमी को खींचकर सऊदी अरब की ओर ले जाते हैं।
पहले अरब सागर के तूफान 2 साल में एक बार आते थे, अब 1 साल में 2-2 बार आने लगे हैं। ये खतरनाक है। इससे अगले 5 सालों में भारत में बारिश बुरी तरह प्रभावित होगी। साल 2005 के बाद से चक्रवातों से प्रभावित जिलों की संख्या सालाना औसतन 2 गुनी हो गई है। बीते 1 दशक में पूर्वी तट के लगभग 258 जिले चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। इस तरह पल पल बदलते मौसम का सीधा असर आपके और हमारे जीवन पर पड़ रहा है। बारिश हम सबको अच्छी तो लगती है, लेकिन बेवक्त बारिश अपने आप में चिंता का विषय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।